स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का आपको पता होगा, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। इस यूनिट में हम इसी से रिलेटेड और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सम्स करेंगे। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। इफ़ अगर उसका एंगल बी जो है वो 76 डिग्री है एंड एंगल सी इक्वल्स टू 48 डिग्री, और एंगल सी कितना है स्टूडेंट्स? 48 डिग्री। फाइंड एंगल ए। एंगल ए आपको निकालना है। आपको ट्राइंगल गिवन है कि ट्राइंगल है ए बी सी, उसके दो एंगल गिवन है, एंगल बी है 76 और एंगल सी है 48 डिग्री। आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए। आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। तो देखिए, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। बी कितना दे रखा है स्टूडेंट? 76 डिग्री। सी कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? 48 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए आपको निकालना है। एंगल बी कितना दे रखा है? 76 डिग्री। एंगल सी कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? 48 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 76 और 48 को प्लस किया, कितना आ गया? 124 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस के 124 को साइड लेकर किसका हो गया? माइनस का। 180 में से स्टूडेंट्स अब हमने 124 माइनस किया तो हमारा कितना आया स्टूडेंट? 56 डिग्री। यानी एंगल ए कितना दे रखा है? 56 डिग्री। इजी क्वेश्चन था, आपको दो एंगल्स गिवन थे, आपको तीसरा एंगल फाइंड आउट करना। सिंपली मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाल लिया। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। इफ़ 3 ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 4 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी, यानी 3 एंगल ए इक्वल्स टू 4 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी। तीनों स्टूडेंट्स क्या है? आपस में इक्वल है। तो हमें एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है एक रिलेशन कि 3 एंगल ए और 4 एंगल बी और 6 एंगल सी आपस में क्या है स्टूडेंट? इक्वल है। अगर मैंने इनके इक्वल में x मान लिया तो 3 एंगल ए भी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? x के। ऐसी 4 एंगल बी भी किसके इक्वल होगा? x के। 6 एंगल सी भी किसके इक्वल होगा? x के। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। क्या गिवन है हमें? 3 एंगल ए इक्वल्स टू 4 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी। लेट हमने मान लिया 3 एंगल ए इक्वल्स टू 4 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी इक्वल्स टू x। तो 3 एंगल इक्वल्स टू क्या आ गया? पहले x। तो एंगल ए इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में नीचे गया तो डिवाइड में, तो क्या आ गया एंगल ए हमारा? x अपॉन 3। 4 एंगल बी इक्वल्स टू x, तो एंगल बी स्टूडेंट कितना आ गया? x अपॉन 4। एंगल सी इक्वल्स टू x अपॉन 6। तीनों एंगल का सम कितना है स्टूडेंट? 180। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी स्टूडेंट इक्वल्स टू कितना आ गया? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए कितना है? 3 x अपॉन 3। एंगल बी कितना है स्टूडेंट? x अपॉन 4। एंगल सी कितना है स्टूडेंट्स? x अपॉन 6 इक्वल्स टू कितना है? 180 डिग्री। 3, 4 और 6 का एलसीएम लिए कितना आ गया? 12। 3 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 का x में मल्टीप्लाई किया 4x। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम? 3 टाइम्स। 3 का x में मल्टीप्लाई किया 3x। 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स, यानी 2x आ गया। यानी 9x इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई 12, तो x इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 9। 9 से 180 कैंसिल आउट के 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 20 इंटू 12 यानी 240 डिग्री। एंगल ए कितना था स्टूडेंट हमारा? x अपॉन 3, यानी एंगल ए इक्वल्स टू x की वैल्यू 240 अपॉन 3। 3 से 240 कैंसिल आउट 80 टाइम्स, तो एंगल ए कितना आ गया? 80 डिग्री। एंगल बी कितना था स्टूडेंट? x अपॉन 4। x की वैल्यू 240 डिग्री अपॉन में 4। 4 के टेबल से 240 डिग्री कैंसिल आउट के 60 टाइम्स, तो एंगल बी कितना आ गया स्टूडेंट? 60 डिग्री। एंगल सी कितना था स्टूडेंट्स? x अपॉन 6। x कितना है? 240, यानी 240 डिग्री अपॉन में 6। 6 के टेबल से 240 डिग्री कैंसिल आउट किया, कितने टाइम कैंसिल आउट हुआ? 40 टाइम्स। यानी एंगल सी कितना आ गया स्टूडेंट? 40 डिग्री। इस तरह से हमारे तीनों एंगल आ गए। एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 40 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है। इफ़ एंगल P माइनस का एंगल Q इक्वल्स टू दे रखा है 42 डिग्री, यानी एंगल P माइनस एंगल Q कितना है? 42 डिग्री। एंड एंगल Q माइनस का एंगल R कितना है? 121 डिग्री। एक और रिलेशन दे रखा है, एंगल Q माइनस का एंगल R इक्वल्स टू 121 डिग्री। आपको एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R फाइंड आउट करना है।
तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, मैंने एंगल क्यू कितना मान लिया स्टूडेंट एक्स, एंगल क्यू क्यों माना क्योंकि एंगल क्यू क्या था दोनों इक्वेशंस में कॉमन था। तो एंगल पी माइनस का एक्स इक्वल्स टू 42 डिग्री, तो एंगल पी कितना आ गया स्टूडेंट 42 डिग्री, माइनस का एक्स तो उधर गया तो प्लस का एक्स। एक और गिवन है आपको एंगल क्यू माइनस का एंगल आर इक्वल्स टू 21 डिग्री, एंगल क्यू कितना माना मैंने एक्स, एक्स माइनस का एंगल आर इक्वल्स टू 21, तो माइनस एंगल आर इक्वल्स टू 21 माइनस एक्स, माइनस को उधर लगा दिया तो प्लस का 21 तक इसका हो गया माइनस का एक्स तक इसका हो गया प्लस का एक्स। हमने लगाया एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी कितना था 42 प्लस एक्स, एंगल क्यू कितना माना था हमने एक्स, एंगल आर कितना है माइनस का 21 प्लस का एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। 42 ऐसा ही एक्स एक्स और एक्स कितना हो गया 3x, और 42 में से 21 माइनस की क्या बचा 21, यानी 3x प्लस का 21 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 3x इक्वल्स टू 180 माइनस का 21, तो x इक्वल्स टू 159/3, 3 के टेबल से कैंसिल आउट कितना आ गया 53, यानी एंगल क्यू कितना आ गया स्टूडेंट 53। एंगल p कितना था 42 प्लस का x यानी 42 प्लस का 53, तो एंगल p कितना आ गया 95, एंगल r कितना माइनस का 21 प्लस का 53, एंगल r आ गया 32 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट 9th वाला, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, उसमें से एक एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट का क्या है ट्वाइस है, एंड अदर वन और दूसरा जो है अदर एंगल जो है वो क्या है थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल। आपको तीनों एंगल्स निकालने हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल में से एक एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है और अनदर एक और एंगल है वो क्या है स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है। आपको तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट। अगर मैं स्मॉलेस्ट एंगल को एक्स मानती हूँ, अगर मान लो एंगल ए में एक्स मानती हूँ तो एंगल बी कितना हो जाएगा 2x और एंगल सी कितना हो जाएगा 3x, जो क्वेश्चन में लिखा है। एक एंगल जो है वो ट्वाइस है और अदर एंगल जो है वो क्या है थ्राइस है, इसका मतलब एक एंगल क्या होगा 2x और दूसरा एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स 3x। अब देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। लिए इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, स्मॉलेस्ट एंगल हमने क्या माना एंगल ए, स्मॉलेस्ट एंगल जो एंगल ए है उसको क्या मान लिया स्टूडेंट हमने x। एंगल बी क्वेश्चन में रखा है क्या है ट्वाइस, यानी एंगल बी क्या होगा 2 × x यानी कितना आ गया 2x। एंगल सी अनदर एंगल जो होता है वो थ्राइस तक इसका स्मॉलेस्ट एंगल का, यानी क्या हो गया 3 × x यानी कितना आ गया 3x। आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना है मेरा x, एंगल बी कितना है मेरा 2x, एंगल सी कितना है मेरा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x 3x और x प्लस के कितना आ गया 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 6 के टेबल से 180 डिग्री कैंसिल आउट किया कितना आ गया 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 30 डिग्री। अब तीनों एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल ए क्या था मेरा x यानी एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री, एंगल बी क्या था मेरा 2x यानी 2 × 30 डिग्री यानी कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल सी क्या था स्टूडेंट्स 3x यानी 3 × 30 डिग्री यानी कितना आ गया 90 डिग्री। इस तरह से तीनों एंगल आपने फाइंड आउट कर लिए 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। स्टूडेंट्स इस तरह से आपको एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सम्स अपने RS के रजिस्टर में कंप्लीट करने हैं। कुछ मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ आप अपने आप करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, देन सम्स कीजिएगा। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होती है, कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा।